और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रूस विमान के जरिए लेबनान को मानवीय मदद भेजेगा। लेबनान के राजदूत ने रूस ने ये जानकारी दी है। रूस में जो लेबनान के राजदूत हैं उन्होंने कहा विमान से लेबनान को मानवीय मदद रूस भेजेगा। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले रूस ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में सभी ताकतें संयम बरतें। तो ये रूस धीरे धीरे क्या सोच रहा है वो बातें अब सामने आ रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। कादम्बरी, आपके पास कुछ सवाल थे मेहमानों के लिए। कि उन्होंने कहा कि ईरान को एक्ट करना ही था, उसने हमला करना ही था, लेकिन इस हमले के बाद ईरान से जो लगातार बयान आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अब अगर हमला करता है इजराइल तो इसकी जवाबी कार्रवाई होगी। क्या ईरान जो है ये संदेश दे रहा है कि आगे वो और हमले नहीं करेगा, और अगर उसको हमला करना ही था तो किस हद तक वो जा सकता है, कितनी लंबी लड़ाई वो इजराइल और ये मानना चाहिए कि अमेरिका के खिलाफ लड़ सकता है? जी, मुझसे पूछिए। जी बिल्कुल। अ, देखिए, ये ईरान जब ये वॉर में जंप कर गया है, शामिल हो गया है, और नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि वो इसका जवाब देंगे, तो ये फ्रंट ओपन हो गया है कि ईरान का भी, और ईरान रिटेलिएट करेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो इस वॉर में शामिल हो चुका है। देखना यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज, खास करके अमेरिका, वो इस वार को रोक पाने में कामयाब होता है कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सख्त अटैक किया है जो बाइडेन पे भी और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस पर भी। उनका कहना है कि अगर वो होते तो वो पीस एस्टेब्लिश हो जाता। वो ईरान के जो एटॉमिक प्रोग्राम है उस पर भी उनकी नजर थी। उन्होंने ईरान पे कई बंदिशें लगाई, ब्लॉकेट लगाया, जिसको और सख्त किया जो बाइडेन ने। और रशिया और चाइना, ये तो ऑलरेडी साथ में। नॉर्थ कोरिया, ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो तो रशिया और नॉर्थ कोरिया के मदद से ही उसने डेवलप किया है। खास के जो 2000 किलोमीटर ईरान और इजराइल का फासला है, तो 2000 किलोमीटर से दूर तक 2500 किलोमीटर तक का जो सुपरसोनिक मिसाइल, उसने बैलिस्टिक मिसाइल जो डेवलप किया है और जिसका इस्तेमाल किया उसने कल, वो जाहिर सी बात है कि वो चाहे वो रशियन टेक्नोलॉजी है या फिर नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी है, तो वार का सिनेरियो जो है, और इसका इकोनॉमिकल फ्रंट पे देखिए कितना असर पड़ रहा है। मूडी ने इजराइल की रैंकिंग घटाई है। इजराइल का जो नॉर्दर्न एरिया है वही उसका इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री सारे वहीं पे ज्यादा स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इजराइल की तरफ, जो लेबनान से सटा हुआ जो इलाका है, और करीब 2 लाख से ऊपर लोग वहाँ पे जो सेटलर्स हैं, अवैध कॉलोनियां इजराइल ने वहाँ बसा रखी, वो खाली हो चुका है। लेबनान से लगातार जो हिजबुल्लाह का अटैक रॉकेट का चल रहा है उसको लेकर के अभी जो लेटेस्ट खबरें आई, वो खबर ये है कि जिसका इजरायली मीडिया ने भी, क्योंकि देखिए वहाँ तो इजराइल में सेंसर है, जो मिलिट्री कैजुअलिटी होती है जो है वहाँ मीडिया में इजराइल आर्मी उसको डिक्लेयर नहीं करती है। लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो उस अपने हर मरने वालों का, उसका जो टेलीग्राम चैनल है या अलमनार टीवी जो हिजबुल्लाह का है, उस पर वो डिक्लेयर करता रहता है, अपने मरने वालों का लिस्ट वो जारी करता रहता है। अभी जो लेटेस्ट इनका जो क्लैश हुआ है, इजरायली आर्मी जो लेबनान में एंटर करना चाह रही थी एक जगह पे, वहां पे एम्बुश मारा है जिसमें कैजुअलिटी हुई है, और विजुअल भी आए हैं जिसमें 2-3 हेलीकॉप्टर जो है दिखा रहा है, वो लैंड कर रहा है और वहां पे इंजर्ड लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। ईरान और इस चीज को अमेरिका भी देख समझ रहा है, इस चीज को रशिया भी समझ रहा है कि ईरान ने जब कह दिया है कि वो रिटेलिएट करेगा, वो अटैक करेगा, तो इस जंग, ये जंग एक हाशमी साहब, हम आपके पास लेगा और आएंगे इस पूरे एस्केलेट करेगा। मसले